आमतौर पे देखा जाता है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सोशल मीडिया पे, पोस्टरों में, अखबारों में मौसमी नेता उपज के अचानक से सामने आ जाते हैं कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। और मैं मौसमी नहीं हूँ। आपको क्या उम्मीद है, आपके कर्मों का फल आपको पार्टी देगी? मेरा काम है जनता के बीच में बने रहना, कमल का प्रचार करते रहना। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और फाजिलनगर तो इसके लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। इसमें आपको टिकट मिलना कितना संभव लगता है? मैं फाजिलनगर का नाम बदलकर पावानगर करने की भी कोशिश की, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, पावानगर नाम तो होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है, विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन अब नज़दीक आता जा रहा है। चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है सड़कों पर, चौराहों पर, पोस्टरों में नेता भी नज़र आते जा रहे हैं। इसी दरमियान हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि कुशीनगर जिले में आता है, काफ़ी चर्चित है, जिसे पावानगर के भी नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ से विधायक बीजेपी के ही हैं 2 बार से लगातार, श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी। बीजेपी के नेता श्री पीएन राय जी हमारे साथ मौजूद है, पेशे से डॉक्टर हैं ये, और स्वयं सेवक समूह यानी कि आरएसएस से भी ये जुड़े हुए हैं। इनका बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी सारी चीज़ें और भी अपने बारे में ये खुद ही बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ताकि जिसके चलते मुझे आपके माध्यम से मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता को हृदय की गहराइयों से सादर अभिनंदन, वंदन और नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जैसे पेशे से डॉक्टर हैं, तो ये राजनीति में आना कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, एक बार शुरुआत से आप बताइए। जी, पेशे से मैं चिकित्सक हूँ, जैसा कि सब लोग जानते हैं। पिछले 18 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। देखिए, चिकित्सक तो सबसे पहले एक सामाजिक सेवक होता है। मैं करते रहा, क्षेत्र में मैं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते रहा, लेकिन लगाते लगाते मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें मैं अपनी सेवा बहुआयामी कर सकूं। और ऐसा सोचने पे प्रतीत हुआ कि राजनीति ही एक ऐसा मंच है जहां से हमको मल्टी डायरेक्शनल फोकस मिलेगा, मतलब बहुआयामी हम सेवा समाज के लिए कर सकते हैं। बस यही एक कारण रहा कि मैंने राजनीति को चुना। आपने राजनीति में आने का अपना मकसद बता दिया। हालांकि फाजिलनगर विधानसभा जब हम घूमते हैं तो जगह जगह पे, विशेष तौर पे इस विधानसभा में सड़कों की स्थिति बेहद ख़राब है और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो राजनीतिक रूप से एक राजनीतिज्ञ कर सकता है, एक समाजसेवी कर सकता है। आपने पिछले कुछ दिनों में जब से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, क्या कुछ किया है जनता के लिए? देखिए, अभी तो जनता के लिए मैं एक चिकित्सक ही हूँ। मैंने जनता के लिए जो मेरे बस में था चिकित्सा संबंधी, आप जनता से गांव-गांव में भी जा कर के पूछ सकते हैं। मैं पिछले 11 महीनों से अभी तक 45 से ऊपर स्वास्थ्य शिविर लगा चुका हूं। और कोरोना काल में सेवा भारती के तरफ से और संगठन के तरफ से हमारा एक हेल्पलाइन 24 आवर निकला था, जिसमें रोज़ लगभग 200 से ऊपर मरीजों का ऑनलाइन कंसल्टेशन देते थे। उसके बाद उसी कोरोना काल में हमने पूरे फाजिलनगर विधानसभा में लगभग 4,500 परिवार को राशन किट अपने पास से मुहैया कराया, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 3 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और नमक, हल्दी, मसाले के साथ दिया। तो मेरे पास जो क्षमता थी उससे मैंने बढ़ करके जनता के बीच में जाने की कोशिश किया। और अब मेरा प्रयास है कि मुझे राजनीति में अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं अपने तरफ से सभी क्षेत्रों में, खासकर चिकित्सा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा। मेरा यह प्रश्न पूछने का मतलब यह था कि आमतौर पे देखा जाता है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सोशल मीडिया पे, पोस्टरों में, अखबारों में मौसमी नेता उपज के अचानक से सामने आ जाते हैं कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। यही मकसद था मेरा पूछने का। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? पहली बात कि मेरी सोच एक किसी नेता की राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली नहीं है। मैं चूँकि चिकित्सक हूँ, इसलिए मेरी सोच बिना लाग लपेट, बिना घुमावदार सोच है। मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूँ और मैं मौसमी नहीं हूँ, इसलिए कि पिछले 11 महीनों से मैं जनता के बीच में लगातार बना हुआ हूँ।
अपनी सेवाएं दे रहा हूं, चाहे वो गरीब बच्चों के बीच में हो, जनता के बीच में हो, हर जगह जाता हूं और जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं करता हूं। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी से हैं और पिछले 2 बार से विधायक भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, कामों को लेकर आप क्या दावा करना चाहेंगे, कितना काम हुआ है यहाँ पे? देखिए, ये तो काम ये सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है बहुत सड़कों को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। जब कभी कांग्रेस के ज़माने में सड़क जो है हाईवे एक दिन में लगभग 13.5 किलोमीटर बनता था, आज के डेट में 137 किलोमीटर पर डे काम होता है। इस तरह से कामों का रफ्तार इस सरकार में बहुत बना। इस सरकार ने क्या काम नहीं किया? गरीब के घर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा, गैस कनेक्शन दी सरकार ने। 2 साल से हर गरीब के घर में मुफ्त राशन दे रही है सरकार। जो है हर घर में नल जल योजना दे रही है सरकार। जो है बिजली घर घर तक पहुंचा। आप जानते हैं 84,000 घरों में आज़ादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, आज सबके घर में है। हाँ, काम कहीं कहीं छूटा रह सकता है, चूँकि बारिश हुई है। बारिश के पहले हर जगह बारिश के मौसम में सड़कें टूट जाती हैं। वो सड़कें टूटी हुई हैं जिनका फिर से पुनरुद्धार हो रहा है, फिर से उन सड़कों का काम शुरू हो गया है। धीरे धीरे सारी सड़कें इस 1 महीने से 2 महीने दिसंबर तक सारी सड़कें सही हो जाएंगे। आपको क्या उम्मीद है, आपके कर्मों का फल आपको पार्टी देगी, आपको प्रसाद मिलेगा पार्टी की तरफ से? ये तो देखिए, ये पार्टी के ऊपर है। मेरा काम है जनता के बीच में बने रहना, कमल का प्रचार करते रहना, मोदी योगी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाना। बस ये चीज़ मेरे बस में है। पार्टी नेतृत्व के ऊपर ये है कि वो टिकट किसको भी देती है। जिसको भी देगी हम लोग उसके साथ हैं। हमको देती है तो जनता हमारे साथ है, जिसको देगी उसके साथ हम हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और फाजीनगर तो इसके लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है कुशवाहा वोटों को लेकर, और यही कारण माना जाता है कि कई बार से यहाँ से कुशवाहा विधायक रहे हैं। इसमें आपको टिकट मिलना कितना संभव लगता है? मैं आपको बता दूं, जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे ज़्यादा यहाँ विधायक जो है, यहाँ का एक समाज है चनऊ समाज। चनऊ समाज से 2 बार रामधारी शास्त्री जी रह चुके हैं और 6 बार समाजवादी पार्टी से विश्वनाथ सिंह रह चुके हैं। तो उतना बड़ा जो है अभी तक कोई रहा नहीं। और चनऊ समाज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। 68,000 के आसपास अकेले चनऊ समाज है। और इस बार सरकार भी और संगठन भी इस बात पे विचार कर रहा है कि अगर ये समीकरण बनता है, लेकिन जानिए कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ती है। जातिगत आधार इसका नहीं होता है। ये अपने कैंडिडेट का चुनाव स्वतंत्र रूप से करती है। जो सबसे अच्छा होता है, पब्लिक में जिसकी पब्लिसिटी सबसे अच्छी होती है, जो बेदाग होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसी का चुनाव करती है। कुशीनगर पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के पटल पर, मानचित्र पर अपना एक विशेष स्थान रखता है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के तौर पे। लेकिन फाजिलनगर विधानसभा में भी एक जगह है उस्मानपुर, जहाँ पे माना जाता है कि जैन धर्म के 34वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का वहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था। लेकिन उसको उपेक्षित रखा गया। यहाँ से तमाम लोग नेता रहे, तमाम लोग नुमाइंदे रहे, लेकिन उसको लेकर कोई कोशिश नहीं की गई। जी जी, इस पे आप लोग कैसा काम कर रहे हैं? आपको याद होगा जब उसका पुरातत्व विभाग का सर्वे आया था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और प्रदेश में उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस पे काम शुरू होने की बनी भी, लेकिन दोनों सरकारें उसको लेके बहुत उदासीन रही। आज के डेट में भगवान महावीर के जन्मस्थली और उनसे संबंधित जगहों का चिन्हित किया जा रहा है और उनका जो है पुनरुद्धार किया जा रहा है। जीता जाता उदाहरण आप सठिया वाले को देख लीजिए, वहाँ के भी चीज़ों को का कायाकल्प किया जा रहा है। भगवान बुद्ध से संबंधित है जी, तो भगवान बुद्ध से संबंधित है जी। तो ये नहीं, भगवान महावीर से जो संबंधित उस्मानपुर है उसको भी चिन्हित करके दोबारा सर्वे टीम आ रही है, पुरातत्व वाले आ रहे हैं लोग, और इस चीज़ को पुख्ता करने के बाद उस सर्किट को भी जोड़ने की बात चल रही है। उससे पावानगर को जोड़ने की, और फिर पावानगर से भगवान महावीर की जो जहाँ स्थली है उसको कनेक्ट करने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कुछ नेताओं का नाम मैं जानता हूँ,
उन लोगों ने फाजिल नगर का नाम बदल कर पावा नगर करने की भी कोशिश की, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, पावा नगर नाम तो होना चाहिए। पावा नगर एक प्राचीन काल से इसका ओरिजिनल रूप है, मूल रूप इसका रहा। किसी कारण से बीच में लोगों ने इसको फाजिल नगर बदला, लेकिन इसका नाम हम लोग पूरा समर्थन करते हैं कि इसका नाम किसी भी तरह से पुनः जो है पावा नगर के नाम से जाना जाए। आप चूँकि अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा में अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर आप विधायक बनते हैं तो एक आदर्श विधानसभा आपकी नज़र में कैसी होनी चाहिए, कैसा काम करना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे नज़र से एक आदर्श विधानसभा वैसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक समरसता हो, सब लोग पढ़े लिखे हों, मतलब शिक्षा पे जोर होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, हर आदमी हर व्यक्ति स्वस्थ हो, जिसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उचित की जाए, और माहौल विधानसभा का इतना बढ़िया रहे कि हर आदमी सुरक्षित महसूस करे। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इनको जो है और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिजली की समस्या है, इसको और दुरुस्त किया जाए, और ये सब जब दुरुस्त किया जाएगा तो हमारा विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में रहेगा, जिसमें शिक्षित लोग रहेंगे, स्वस्थ लोग रहेंगे, बहुत अच्छे वातावरण में सब लोग रहेंगे, दिन और रात किसी भी समय लोग निर्भीक होकर के चलें और सब लोगों को रोज़गार मिले। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा के सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी अभी गई नहीं है। टीका जितने लोग बचे हुए हैं वो सब लोग टीकाकरण करवाएं। जिनको प्रथम खुराक लगी है वो दूसरे खुराक को भी लगवाएं, और खुराक लगवाने के बाद भी बाहर जब भी निकलें तो मास्क पहन करके निकलें। कोरोना के प्रोटोकॉल को अपने में आत्मसंगत करें और भीड़ में जाने से बचें। बहुत ज़रूरी हो तभी किसी भीड़ का हिस्सा बनें। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर पीएन राय जी। ऐसे ही और लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, इसके लिए आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।